हेलो। गुड इवनिंग बच्चों, सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग। रजत, संजना, हर्ष, सभी को गुड इवनिंग। ओजस्वी, अर्पित, ऋषिता, सभी को गुड इवनिंग। नहीं, मुझे भी काफी कोल्ड और थोड़ा फीवर है, दैट्स वाई। ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलिए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग कर रहे थे। लास्ट टर्न पे मैंने आपको डिस्क तक कराया था। नेक्स्ट अगर आगे बढ़े तो एक सॉलिड एमआई जो है, एमआई ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर, ये भी आप बता सकते हो क्या? एमआई आप लोग खुद बता सकते हो ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर अबाउट एन एक्सिस along the axis of the cylinder, along the axis of the cylinder। तो सिलेंडर के एक्सेस से सिलेंडर के एक्सेस से अगर कोई एक्सेस पास हो रही है तो उसके अबाउट आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सभी बच्चों को पता है आई थिंक। नहीं भी पता है तो डिस्क का पता है। और मैंने कहा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ मास डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हाँ, जो क्वेश्चन दिया था वो तो हो ही गया होगा भाई। एम बाई पाई आर स्क्वायर की जगह सिग्मा पुट करके इंटीग्रेट करना था, वो कौन सी बड़ी चीज थी। तो यहां पे आपके पास कोई एक सिलेंडर है, ठीक है, सॉलिड सिलेंडर है, और इसका हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं अबाउट एक्सिस। ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, सॉलिड सिलेंडर है। तो अब क्या हो जाएगा भाई? प्रणय, आपको लास्ट वार्निंग है, नहीं तो आज मैं ब्लॉक करवा दूंगा आपको, और लाइफ में कभी भी आप नजर नहीं आएंगे मेरी क्लास में। ये आपके लिए लास्ट वार्निंग है। मतलब ये जनरली मैं करता नहीं हूं, लेकिन आज मैं अभी फोन उठाऊंगा और तुरंत मैं आपका जो है 97279 आईडी, ठीक है, दिस इज लास्ट वार्निंग फॉर यू। आप यहां से चले जाओ, या फिर आप अपनी जो है ये जो मेडिकल की जो हिस्ट्री बुक रोज जो है तुम जो है अपना यहाँ खोल देते हो इरिटेट करने के लिए, ये मेडिकल की हिस्ट्री बुक जो है अपनी जो है अपने पास रखो, ठीक है। ये लास्ट वार्निंग है, नहीं तो मैं आज ब्लॉक कराऊंगा आपको और सारे क्लास से ब्लॉक कराऊंगा। बकवास करते हो आप यहाँ पे आके, रोज अपनी मेडिकल की हिस्ट्री बुक खोलते हो। मुझे ये ऑपरेशन हुआ, मेरा वो ऑपरेशन हुआ, साइको हो क्या यार? हैं, समझ में नहीं आती बात तुम्हें? यहाँ पे क्लास शुरू हुआ नहीं, यहाँ पे बकवास शुरू कर दिया, नॉनसेंस। एम आई ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर अबाउट एन एक्सिस। आप यहां से तुरंत अभी चले जाओ, मैं अभी फोन उठा के ब्लॉक करूंगा अभी मैं 97279 आईडी। एम आई ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर अबाउट एन एक्सिस अलोंग द एक्सिस ऑफ ए सिलेंडर। तो ये सॉलिड स्फेयर के लिए बच्चों आप क्या कर सकते हो, इसको अगर कट करोगे तो एक डिस्क मिलेगा,
इसको आपको क्या मिलेगा, एक डिस्क। और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप इजिली निकाल सकते हो। जो डिस्क का होगा वही इसका होगा, और वो क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये है अपना एम आर स्क्वायर बाई 2, जस्ट लाइक डिस्क। ठीक है, दिस इज जस्ट लाइक डिस्क। तो ये डिस्क के अबाउट जैसा ही होगा, उसका रीजन आप समझ सकते हैं। क्लियर है? तो अगर इसको आप कट करोगे तो आपको इस तरीके से मिल जाएगा। आगे बढ़े। तो ये स्टैंडर्ड बॉडी का आपको विथ एक्सिस याद रखना है बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास है एम आई ऑफ हॉलो हॉलोस्फेयर और स्फेरिकल सेल। एम आई ऑफ हॉलोस्फेयर या स्फेरिकल सेल। तो इसके लिए भी आपको एलिमेंट कट करना तो सिखाया था, याद करिए। एलिमेंट कट करना सिखाया था। एक रिंग कट होगा, हॉलोस्फेयर है। हॉलोस्फेयर का मतलब उसको हम स्फेरिकल सेल, खाली है ना, जैसे प्लास्टिक की गेंद है, तो वही है। तो उसके उसका अब पूछोगे सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट, अबाउट एनी डायमेट्रिकल, अबाउट एम आई ऑफ हॉलोस्फेयर और स्फेरिकल सेल अबाउट एनी डायमेट्रिकल एक्सिस। मतलब ऐसी एक्सिस जो सेंटर से पास हो रही है, वो डायमीटर बनेगी। ठीक है, तो हमें किसी ऐसी एक्सिस के अबाउट जो डायमीटर के अबाउट पास हो रही है, उसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो देखो, ये हॉलोस्फेयर है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है किसी भी एक्सिस के अबाउट। मान लो ये एक्सिस है, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट हमें निकालना है। ठीक है, अब क्या होगा, इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको कराया गया है, याद है सभी को। यहां पे एक रिंग कट करेंगे। ठीक है, मैंने तुम लोगों को हाफ ऑफ द हेमिस्फेयर का सेंटर ऑफ मास निकलवाया था, याद है सभी को। क्या किया था आपने, जैसा आपने एक रिंग कट किया था वैसे यहां पे भी रिंग कट करेंगे, और वो रिंग आपका ऐसा कट होगा। थीटा पे एक डी थीटा का एलिमेंट कट करोगे, और ये होगा रिंग। रिंग का ये सामने का पोर्शन है, पीछे का पोर्शन आपको ये डॉटेड नजर आएगा ऐसा। ये हो जाएगा आर डी थीटा, सब कर रखा है आप लोगों ने। आर डी थीटा इस रिंग का थिकनेस होगा, है ना। और रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एक रिंग बनेगा पूरा ये, है ना, एक आगे का पोर्शन है, बाकी पीछे ये उसका सेंटर है। तो रिंग बनेगा, रिंग का रेडियस क्या होगा ये निकाल सकते हो। आर अगर इसका रेडियस है तो आप आर इस ट्रायंगल से निकाल सकते हो। आर इस ट्रायंगल से निकाल लीजिए। ये थीटा है और ये अपने पास कैपिटल आर है। तो ये कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर हो जाएगा आर साइन थीटा। ठीक है, इसका मास है डीएम। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये उसकी एक्सिस है, इसी के अबाउट रिंग का जो ये इससे घूम रहा होगा ये। तो रिंग की जो एक्सिस है, किस एक्सिस के अबाउट है, स्टैंडर्ड जो रिंग आपने पढ़ा है उसी एक्सिस के अबाउट ये रिंग बन रहा है ना, अबाउट एनी एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू इट सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो रिंग के लिए डी आई लिख सकते हो बच्चों। डी आई क्या है, एम आई ऑफ रिंग हैविंग मास डीएम।
तो डी क्या लिख सकते हो, वो होगा dm इंटू आर स्क्वायर। और dm को क्या लिखना आता है सभी को? यस। अब ये हॉलो है, ये ध्यान रखिए, डीएम लिखना सीख रहे हैं, ये 3 डायमेंशनल की बात नहीं होगी, 2 डायमेंशनल की होगी। हॉलो स्फेयर है तो पूरा का पूरा मास कर्व सरफेस एरिया पे फैला हुआ है, तो मास पर यूनिट एरिया दैट इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डीए क्या होगा 2 पाई आर इंटू आर डी थीटा, उसका थिकनेस है ना, लेंथ ऑफ द डिफरेंशियल एलिमेंट इंटू थिकनेस। देख लीजिए, लेंथ ऑफ द डिफरेंशियल एलिमेंट इंटू थिकनेस। वॉल्यूम नहीं लिखेंगे, गलती कर रहे हैं, वॉल्यूम नहीं लिखेंगे। मैंने कहा ये हॉलो स्फेयर है, जब ये हॉलो स्फेयर है तो पूरा का पूरा जो मास है वो कर्व सरफेस एरिया पर होगा, वॉल्यूम में कहाँ होगा, वो तो हॉलो है। जैसे प्लास्टिक की एक गेंद है वो हॉलो है, उसका थिन एक बस एक थिन थिकनेस होता है, तो वो पूरा जो है मास आपका एरिया पे, तो मास पर यूनिट एरिया यूज होगा, एरियल मास डेंसिटी, वॉल्यूम नहीं यूज होगा। तो यहां से जब सॉल्व करेंगे तो 2 पाई कैंसिल होगा, m2r स्क्वायर, ठीक है, और एक r से r कैंसिल कर दीजिए, और तो dm का फंक्शन आता है m2r, और r को आप थीटा की फॉर्म में लिख सकते हो, वो क्या हो जाएगा, r को पुट कर दोगे ये r साइन थीटा, और ये डी थीटा, तो फिर से r आपका कैंसिल हो गया, ये r भी, एक r स्क्वायर से r कैंसिल हुआ, इस r को आपने r साइन थीटा लिखा, वहां से ये r कैंसिल हो गया, और ये 2 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो m/2 साइन थीटा डी थीटा, m/2 साइन थीटा डी थीटा। क्लियर है? तो ये आ जाएगा अपने पास डीएम। अभी तो मैंने डीएम लिखा है, ये पूरा डीएम है, अब इसमें ये डीएम है अभी, इंटू आर स्क्वायर भी है। तो एक काम करते हैं, पहले मैं डीएम लिख देता हूं, वो बेटर रहेगा। ये अभी डीएम है, ठीक है। अब डी क्या होगा, डीएम इंटू आर स्क्वायर, यही है ना रिंग के लिए। तो डीएम की वैल्यू आपने लिख ली है m/2 साइन थीटा डी थीटा, और स्मॉल आर को लिख सकते हो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये फंक्शन इंटीग्रेट होगा 0 से i, ठीक है, और ये लिमिट देखिएगा, आप लोग कमेंट करके बताइए पूरे स्फेयर को कवर करने के लिए लिमिट क्या होगी। बच्चों कमेंट करिए, लिमिट क्या डालोगे, ये कई बार डिस्कस कर चुका हूं मैं, फिर पूछ रहा हूं कि ये जो रिंग है इसकी लिमिट क्या डालोगे, ऐसे कितनी रिंग वेरी कराओगे कहां से कहां कि पूरा स्फेयर कवर हो जाए। जीरो टू r/2 के कुछ भी बोल रहे हो भाई तनिष्क, है फंक्शन थीटा का है, तुम लिमिट r की बता रहे हो, क्या पढ़ते हो यार, है? इतना कुछ कराने के बाद आप लोग क्या पढ़ रहे हो भाई तनिष्क, कैसी बातें कर रहे हो। 0 से r/2 कर रहे हो, आपको ये नहीं दिख रहा है कि वेरिएबल थीटा है और आप लिमिट जो है r की बता रहे हो, -π/2 टू π/2। किसी का सही नहीं है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पढ़ाई नहीं कर रहे हो आप लोग, कितनी बार बता चुका हूं। -π/2 पाई बहुत बच्चे बोल रहे हैं, 0 to 2 पाई बोल रहे हैं, उत्कर्ष ने बस सही बताया 0 to पाई। तो एक बच्चे का आंसर सही है, 0 to पाई होगा बच्चों, ध्यान से देखो, फिर बता रहा हूं आपको, यार बताया था कि ये सिमेट्रिकल एलिमेंट है ना भाई, ये सिमेट्रिकल एलिमेंट है इसके अबाउट, जैसे जैसे आप इसको बढ़ाओगे तो ये ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, रिंग ऐसे हो गया, फिर यहां पे आ जाओगे तो रिंग पूरा ऐसा हो जाएगा, फिर आप यहां आ जाओगे ऑब्ट्यूज एंगल में तो रिंग पूरा ये हो जाएगा। तो ये जो पोर्शन है यहां से आप ऐसे सोचो ना, ये वेक्टर अभी यहां पर है टिप पे, अब इसको जब आप यहां से यहां रोटेट करोगे तो ऑटोमेटिकली ये पार्ट रोटेट होगा, ऐसे है ना, ये ऐसे है ना, इसीलिए मैं कहता हूं फंडामेंटल्स जो है एक बार ध्यान से देखिए, बार बार आएगा, ये पूरे 12th क्लास तक आएगा, ये सब छोटी छोटी चीजें, एलिमेंट कट करना, फंक्शन बनाना,
ये पूरा ऐसा है, ठीक है, तो ये ऐसा है जीरो, जीरो से फिर इसको आपने पूरा इसको कवर किया, इसको आपने रोटेट किया पाई तक, तो ये ऑटोमेटिकली रोटेट हुआ ना भाई, ये पूरा ऑटोमेटिकली रोटेट हुआ। ये चीज ऐसी है ना, ये मतलब ये दो फिंगर है, एक पूरा पाई रोटेट हुआ तो दूसरा भी पाई, ये पूरा पाई, दोनों रोटेट होंगे साथ साथ। तो जब दोनों साथ साथ रोटेट होंगे, सिमेट्रिकल एलिमेंट है, जीरो से पाई लिखा जाएगा। हाँ, केवल एक बच्चा आंसर बता पा रहा है, तो ये जीरो से पाई। एक भाई साहब आर की लिमिट डाल रहे हैं, पता नहीं कैसे वो, तो आई आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, यहां तुम्हें तुम्हारे लिए इंटीग्रेट करना भी एक संकट है ये वाला, क्योंकि ये साइन क्यूब थीटा है। पहले ट्रिगो तो पढ़ चुके होगे तुम लोग, ट्रिगो तो पढ़ चुके होगे ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। थोड़ा सा आपको आज दिक्कत, डिस्टरबेंस होगा बीच बीच में, उसके लिए आपको थोड़ा झेलना होगा। साइन 3 थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन 3 थीटा, साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला याद करो, साइन 3 थीटा का, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला याद करो, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। याद आ रहा है सभी बच्चों को, ये तो पढ़ा होगा तुम लोगों ने ट्रिगो में। इसको इधर ले आओ, तो 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। तो साइन क्यूब थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, साइन क्यूब थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 4। तो इसी को हम लोग पुट कर देंगे, है ना, इसी को यहां पुट कर देंगे। तो ये इंटीग्रेशन तुम्हारे लिए आसान है, ये इंटीग्रेशन तुम्हारे लिए आसान है, ये साइन 3 थीटा है। क्लियर है, ये फॉर्मूला तुम लोगों ने यूज किया होगा, तो ये मैंने लिख दिया है। अब इसको हम लोग यहां पुट कर देंगे, जब पुट करोगे तो अब जो इंटीग्रेशन आएगा वो तुम कर सकते हो, ये तुम्हें बताया गया है बेसिक मैथ्स में, तो ये कर लो। तो इसको यहां पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, इसको आप यहां पुट करो, तो फाइनली आपके पास आई आ जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2। साइन क्यूब थीटा को लिख सकते हो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन 3 थीटा बाई में 4, और ये अपना डी थीटा, और ये 0 से पाई, तो आई आ जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2। अब देखो इसको पार्ट पार्ट करोगे तो 3/4 बाहर, साइन थीटा डी थीटा 0 से पाई, माइनस देखो 4 और 4 कैंसिल, तो साइन 3 थीटा डी थीटा 0 से पाई। तो ये इंटीग्रेशन तो आसानी से कर सकते हो, ये इंटीग्रेशन तो आसानी से कर सकते हो बच्चों, बोलिए। ये इंटीग्रेशन 4 नहीं होगा, कौन सा 4 नहीं होगा, और क्यों नहीं होगा, साइन क्यूब थीटा लिखना ना, साइन 3 थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो 4 नीचे आ जाएगा, 4 यहां पर भी होगा। अच्छा 4 पूरे में है ना, नहीं तो ये 4 इस 4 से कैंसिल नहीं हो रहा है, यहां 4 नहीं है, सही कह रहे हैं, तो यहां 4 आ जाएगा। अब ठीक है, तो आई यहां से सॉल्व कर लीजिए, एम आर स्क्वायर बाई 2
3/4 बच्चों, साइन थीटा का होगा माइनस कॉस थीटा, और ये 0 से पाई, -1/4 साइन 3 थीटा सिखाया गया था आपको, माइनस कॉस 3 थीटा अपॉन में इसके कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, याद होगा तो 0 से पाई। ये मैंने कराया था आपको कि साइन या कॉस, साइन के एक्स या कॉस के एक्स, याद आ रहा है सभी को। इसका इंटीग्रेशन करते हो तो ये अपना माई साइन के एक्स साइन जैसा होगा, कॉस एक्स जैसा उसका साइन एक्स, और इसका जो कोफिशिएंट है उससे ये डिवाइड हो जाता है। याद आ रहा है सभी को? ये याद आ रहा है सभी को? इसी फॉर्मूले को यूज किया गया है। तो जब आप ये सब करके सॉल्व करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। कर लीजिए, यहां देखिए कॉस पाई -1 और -1, यहां 2 आएगा, ये माइनस माइनस प्लस 1/12, और यहां पे कॉस 3 पाई बच्चों क्या होता है बोलो, है ना? कॉस 0 पाई, जितने भी ऑड मल्टीपल है कॉस 3 पाई -1 ही होगा, और यहां पे भी, तो यहां भी 2 आएगा, 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास आएगा 2/3। तो 2/3, 3/2, तो mr²/2, यहां से तो 2 आएगा तो ये 3/2 बनेगा, माइनस ये 1/12, ये 1/6 हो जाएगा, फिर यहां 2 आ जाएगा, माइनस ये माइनस माइनस प्लस, तो ये फिर से cos 3 पाई -1, तो 2 आएगा, 2 तो 2 कैंसिल, -1/6। तो ये आएगा 4mr²/6, दैट इज 2/3mr²। तो रिजल्ट बहुत छोटा है ना, लेकिन ये रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आई अबाउट एनी डायमेट्रिकल एक्सिस ऑफ ए हॉलोस्फेयर 2/3mr²। तो ये ध्यान रखना है बच्चों आपको, बाकी कुछ एक बार को नहीं भूल भी गए, बट ये नहीं भूलना है, 2/3mr²। ठीक है, तो 2/3mr², दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए हॉलोस्फेयर। ठीक है बच्चों, 2/3mr², 2/3mr², और किस एक्सिस के अबाउट, अबाउट एनी एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, और सेंटर से पास होने वाली एक्सिस कौन सी एक्सिस बनी जाएगी? डायमेट्रिकल एक्सिस। क्या बोलेंगे हम उसे? डायमेट्रिकल एक्सिस। तो आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट, अगर हमारा सॉलिड हो जाए, एम आई ऑफ ए सॉलिड स्फेयर अबाउट एनी डायमेट्रिकल एक्सिस। ठीक है, तो सॉलिड स्फेयर के लिए भी आप निकाल सकते हो, बट यहां पे अब मास पर यूनिट वॉल्यूम की बात होगी। तो कोई एक सॉलिड स्फेयर लेते हैं, यह है अपना सॉलिड स्फेयर, और इस सॉलिड स्फेयर में किसी भी एक्सिस, ये भी एक्सिस हो सकता है, कोई भी एक्सिस है ना, वो डायमेट्रिकल हो सकता है। कोई भी एक्सिस हमारी जो सेंटर से पास हो रही है वो क्या होगी? डायमेट्रिकल होगी। प्रीवियस स्लाइड में क्या देखना है भाई? टाइम तो दिया था, देख लीजिए जो देखना है। तो एम आई ऑफ स्फेयर, तो अब इसमें आपके पास दो रास्ते हैं। ठीक है,
डिस्क कट होगा, बिल्कुल दुर्गेश, बहुत बढ़िया, डिस्क कट होगा। ठीक है, तो डिस्क कट होगा, वो भी एक रास्ता है, बट उससे भी आसान रास्ता है। आप लोग बताओ क्या इसमें और हम क्या कर सकते हैं? या तो हम डिस्क कट करें, या फिर हम इसमें एक हॉलो स्फेयर कट करें, और हॉलो स्फेयर का रिजल्ट हम यूज करें। ठीक है, तो अब यहां पर आप क्या कर सकते हो कि किसी स्मॉल आर डिस्टेंस पे जाके एक डी आर थिकनेस का, किसी स्मॉल आर पे जाके एक डी आर का है ना, एक डी आर का क्या कर सकते हैं, एक डी आर थिकनेस का एक हॉलो स्फेयर कट कर सकते हैं, है ना। तो डी आर थिकनेस का हम एक हॉलो स्फेयर यहां पे कट कर सकते हैं, जिसका मास आप क्या बोल सकते हैं, डीएम। जिसका मास आप बोल सकते हैं, इसका मास आप डीएम बोल सकते हैं, और इसका थिकनेस होगा डी आर। ये इसका थिकनेस जो है वो कितना है, डी आर। तो आप आर डिस्टेंस पे जाके डी आर थिकनेस का एक हॉलो स्फेयर कट करिए, वो आपके लिए ज्यादा आसान होगा। डिस्क से भी काम चलेगा, बट वो आप मैथमेटिकली ज्यादा कैलकुलेशन में फंसेंगे। इसीलिए मैंने क्या किया है, इसमें हॉलो स्फेयर कट किया है, और हॉलो स्फेयर का रिजल्ट यूज कर लेंगे जो अभी हम जानते हैं। तो हमारे पास आएगा डीएम, अपने पास क्या है, मास ऑफ हॉलो स्फेयर ऑफ रेडियस आर, है ना, एंड थिकनेस डी आर, एंड थिकनेस डी आर। तो डीएम क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम यहां लिखेंगे, है ना, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू डीवी। डीवी क्या है, डिफरेंशियल वॉल्यूम, डिफरेंशियल वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फेयर, याद है सभी को। तो डीवी क्या लिखते हैं, डीवी क्या होगा, एरिया ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट, कई बार बताया गया है, डिफरेंशियल एलिमेंट इनटू थिकनेस। ऐसे ध्यान रखो, क्या होगा, एरिया क्या होगा इसका, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, थिकनेस कितना है, डी आर। या ऐसे भी याद रख सकते हो, इसको डिफरेंशिएट कर दो, डीवी बाई डी आर, तो क्या आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो डीवी कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। दोनों में से कोई भी चीज आप याद रख सकते हो, ऐसे याद रखो या फिर ऐसे, दोनों में से कुछ भी, कैसे भी आप डीवी लिख सकते हो, कैसे भी आप डीवी लिख सकते हो। तो यहां पे डीवी की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 3m/4 पाई आर क्यूब इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। तो आपके पास आएगा 3m/r क्यूब आर स्क्वायर डी आर। तो दैट इज द डीएम मास। अब बच्चों क्या करना है, डीएम मास हमें मिल गया हॉलो स्फेयर का, और इस हॉलो स्फेयर के लिए ये अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जो ये डायमेट्रिकल एक्सिस है। तो इसका डी आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो डी आई वी कैन से दैट एम आई ऑफ हॉलो स्फेयर हैविंग मास डीएम। तो डी आई क्या लिख सकते हो, डी आई आपका हो जाएगा 2/3 डीएम इंटू आर स्क्वायर, और इसी को इंटीग्रेट करना है 0 टू कैपिटल आर। यही तो है बच्चों, जब आप इसको करेंगे डीएम कर लेंगे, डीएम की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, सारा कुछ फंक्शन बना हुआ है आपके सामने। 2/3 इसमें कांस्टेंट बाहर आएगा, 3m/r क्यूब बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, आर की पावर 4 डी आर, 0 से कैपिटल आर। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और अपने पास आएगा 2/5 mr स्क्वायर। तो दिस इज योर इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये जरूर ध्यान रखना है, 2/5 mr स्क्वायर।
तो बच्चों ये आया आपका इंपॉर्टेंट रिजल्ट, सॉलिड स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी डायमेट्रिकल एक्सिस, अबाउट एनी डायमेट्रिकल एक्सिस इट इज 3/5 आ रहा है आपका। 3 तो आई थिंक कैंसिल हो जाएगा। 2/5 MR² आएगा। दुर्गेश चेक करिए, अपना कैलकुलेशन चेक करिए। 2/5 MR² आएगा। हॉलो का 2/3 MR², सॉलिड का 2/5 MR²। इसको चेक कर लीजिए अपना कैलकुलेशन आप। क्लियर है सभी को? 2/3 क्यों हुआ? 2/3 इसलिए हुआ क्योंकि DI यहां लिखता हूं फिर भी नहीं पढ़ते हो। DI क्या है? इट इज MI ऑफ होलोस्फेयर हैविंग मास DM। ये जो आपने ये शेडेड ब्लैक से बनाया है ये होलोस्फेयर का DI है। तो DI क्या होता है? अभी अभी तो आपने पढ़ा, अरे अभी अभी तो आपने पढ़ा ना, ये 2/3 MR²। होलोस्फेयर का यही होता है। तो 2/3 M के जगह क्या होगा? DM, और R के जगह स्मॉल r होगा। तो डिफरेंशियल एलिमेंट जो अपना है वो एक होलोस्फेयर है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा गया है, वहां से 2/3 आया है, उसके लिए 2/3 आया है। ये क्लियर होगा शायद? क्लियर है भाई सुमन? 2/3 इंटू DM क्यों लिखा गया है? क्योंकि ये होलोस्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। शायद क्लियर हो गया होगा। हमारा जो डिफरेंशियल एलिमेंट है वो एक होलोस्फेयर है, तो उसका हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे 2/3 MR²। तो M की जगह DM और R की जगह स्मॉल r। क्लियर है? चलिए, तो 2/3 MR²। तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए होलोस्फेयर एंड सॉलिड स्फेयर। अब बात करते हैं कुछ लैमिना की। MI ऑफ रेक्टेंगुलर लैमिना। लैमिना आप लोगों को बताया था सेंटर ऑफ मास में भी। लैमिना क्या है? एक 2 डायमेंशनल बॉडी है जिसको आप अपने पेज पे, अपने कॉपी पे ड्रॉ करके कट कर सकते हैं, है ना। तो लैमिना इज बेसिकली व्हाट? 2 डायमेंशनल तो लैमिना इज बेसिकली 2 डायमेंशनल बॉडी, यही ना, हैविंग निग्लिजिबल थिकनेस। ठीक है, तो अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो ये एक रेक्टेंगुलर लैमिना है। तो बच्चों रेक्टेंगुलर लैमिना समझते हैं, कुछ ऐसा है, ये है ना, शीट है ये। तो ये रेक्टेंगुलर लैमिना है। ये एक रेक्टेंगुलर लैमिना है। तो रेक्टेंगुलर लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब पूछा जाएगा किसके अबाउट निकालें सर? तो अबाउट दिस एक्सिस, अबाउट एनी एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स एंड एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ। ये है, मान लो ये B है और ये L है, ये B है और ये L है। ठीक है, हाँ, पेज पे ड्रॉ करके जो चीज कट कर लेंगे उसका पेज का थिकनेस बहुत कम होगा ना, तो वो एक 2 डायमेंशनल बॉडी होगी, उसी को हम लैमिना कहेंगे। तो यहाँ पे हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। क्या करोगे इसके लिए? अब जो करोगे वो एक स्ट्रिप कट करोगे। एक्स पे जाके आप यहाँ पे एक dx का स्ट्रिप कट कर लो। तो एक्स पे जाके ये जो आप स्ट्रिप कट करोगे यहाँ पे dx का, ये dx का एक स्ट्रिप कट करोगे जिसका मास कितना होगा बच्चों? जिसका मास होगा dm, जिसका मास होगा dm। ठीक है, तो dm का आप एक स्ट्रिप कट कर लोगे तो x डिस्टेंस पे। अब मुझे ये बताओ कि जो आपने ये एक स्ट्रिप, रॉड नहीं बोलेंगे भाई, स्ट्रिप बोलेंगे। रॉड क्यों बोलोगे? सिलेंडर थोड़े मिलेगा, एक थिन शीट है ना, शीट से तुम एक पतली सी स्ट्रिप मिलेगी, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। रॉड नहीं बोल सकते आप। एक्स पे ये dx है और ये dm। अब मुझे बताओ कि जो तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसके अबाउट, है ना,
इसके अबाउट, इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अबाउट डीएम मास, सारे डीएम मास कितनी डिस्टेंस पर होंगे। ये जितने भी डीएम मास हैं यहाँ यहाँ सारे डीएम मास में आप जो भी कट कर रहे हो सब यहाँ से कितनी फिक्स डिस्टेंस पे है, एक्स पे। सभी कितने फिक्स डिस्टेंस पे, एक्स पे। तो इस पूरे स्ट्रिप का एरिया, इस पूरे डीएम मास जो कि फिक्स एक्स डिस्टेंस पर है, तो हम इसके लिए पॉइंट मास वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये है ऑब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा, ये जो अपना डिफरेंशियल एलिमेंट है वो एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमारा जो भी ये ऑब्जेक्ट है उसके सारे ये जो टोटल डीएम मास है उसके सारे मासेस यहां से एक्स डिस्टेंस पे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे। तो इसीलिए हम इसको सीधे सीधे डीएम इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। और जब आप ऐसा करोगे तो डी आई जो है एम आई ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है ये, तो वो क्या होगा, डी आई ये होगा डीएम इंटू एक्स स्क्वायर। और डीएम क्या लिख सकते हो, अगर आप इसको टोटल मास एम बोलते हो तो ये एक लैमिना है, ये मतलब 2 डायमेंशनल बॉडी की बात हो रही है, तो मास पर यूनिट एरिया एल इंटू बी इंटू थिकनेस, थिकनेस कितना है, मास पर यूनिट एरिया, ये तो आपने लिख दिया, इंटू इसका एरिया डीए, डीए रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया है, यही तो डीएम बनेगा, इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर अभी बाद में लिखेंगे, डीएम है। तो डीए क्या है, एम अपॉन एल बी इंटू, देखो डीए, ये डीए क्या है, एल इंटू बी इंटू डी एक्स, बी इंटू डी एक्स। तो बी से बी तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, एम बाई एल डी एक्स। ये सबको समझ में आया भाई। डीए इज डिफरेंशियल एरिया ऑफ स्ट्रिप, एरिया ऑफ स्ट्रिप जो आपने कट किया है, तो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है उसका एरिया होगा बी इंटू डी एक्स, ठीक है। डी आई जो है तुम्हारा डिफरेंशियल, लिख तो दिया है भाई, जो चीज लिख दिया जाता है वही चीज पूछते हो, बोर्ड पे दिख नहीं रहा है आपको मैंने क्या लिखा है डी आई के बारे में, एम आई ऑफ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, ये जो स्ट्रिप है इसका एम आई है अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, वही चीज आप पूछते हो फिर से। तो यहां पे डीएम की वैल्यू पुट करो तो डी आई, मैं एक एक चीज लिख देता हूं, दैट इज द ओनली रीजन कि मैं एक एक चीज पूरा लिख देता हूं कि आपको क्लियर कट समझ में आए, और बोल भी देता हूं। तो यहां पे अपने पास आ जाएगा एम बाई एल एक्स, थोड़ा यहां फोकस करो बोर्ड पे, एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो बच्चों यहां पे जितने भी स्ट्रिप होंगे उन सब का ये बनेगा, सारे स्ट्रिप को इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। अब आपको दिख रहा होगा कि ये तो रॉड जैसा होगा, 0 से आई और ये होगा 0 से एल, 0 से एल। तो आई आएगा बच्चों एम एल स्क्वायर बाई 3, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा एम एल स्क्वायर बाई 3, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा एम एल स्क्वायर बाई 3। सेम एज रॉड, बिल्कुल सही कह रहे हैं, यूनिफॉर्म रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। लेकिन यहां तुम्हें एक चीज समझना है कि कहां एल लिखेंगे कहां बी। आप देख लो कि जिस एक्सिस के अबाउट लिखना है वो एक्सिस किस साइड के परपेंडिकुलर है, ये ट्रिक है। ये एल के परपेंडिकुलर है इसीलिए यहां पे एल आएगा, ये एल के परपेंडिकुलर है इसलिए यहां पे एल आएगा, बी नहीं आएगा। लेकिन इसी को मैं अगर चेंज कर दूं, इसी को मैं अगर चेंज कर दूं तो कहानी आपकी बिल्कुल अलग हो जाएगी। मतलब मेरा ये कहना है कि अगर आपके पास अब मैं एक्सिस चेंज कर रहा हूं, देखिए एक्सिस ये नहीं है, अब एक्सिस आपकी ऐसी है,
ये एक्सिस है आपकी, है ना। तो शायद आप लोग बता पाओगे, इसके अबाउट घुमा रहा हूं मैं इसको, अब इसके अबाउट घुमा रहा हूं। भाई अभी तक आप पुश कर फिर कहाँ चले गए थे आप, जो एनएलएम के बाद अभी आए हो, कहाँ चले गए थे। हर जगह देखिए अलग, हर जगह डिफरेंट मंदिर में आशीर्वाद लेने जाएंगे ना, तो आशीर्वाद का जो है ना आगे जाके पढ़ेंगे, कई सारे आशीर्वाद अगर एक साथ अगर आप लेने को कोशिश करोगे, हर मंदिर में जाके अपना माथा टेकोगे, तो बहुत सारे आशीर्वाद आके नेट आशीर्वाद, पता नहीं वेक्टर तो पढ़े हो तुम लोग, तो कुछ वेक्टर ऐसे हो जाएंगे तो कैंसिल होके नल वेक्टर मिल जाएगा। इसीलिए एक ही जगह पढ़ाई करो, कहीं भी पढ़ो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, जहां आपको समझ में आता है, लेकिन 2 चैप्टर यहां पढ़ो, 3 चैप्टर वहां, 5 चैप्टर वहां, 4 चैप्टर वहां, तो इससे कुछ होना हवाना नहीं है। नेट सेल में रिजल्ट विल बी ए नल वेक्टर। क्लियर है। तो एक चीज जगह पे पढ़िए पहले। हाँ, मतलब आपको ये तो जरूरी है कि आपके करियर का सवाल है, तो आप अब जागरूक ग्राहक बनकर पहले खोज कर लीजिए। खोज करने में 15-20 दिन लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। खूब अच्छे से खोज कर लीजिए कहाँ पे आपको जो है सही गाइडेंस मिल रहा है, कहाँ पे आपके साथ कहानी नहीं होगी। ठीक है। तो मतलब पढ़ने वालों की बात कर रहा हूं, ना पढ़ने वाले तो कहीं भी पढ़ेंगे, वो वही रहेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है। जो जेन्युइनली पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि पहले उनको, और आज के जमाने में सोशल मीडिया ऑनलाइन का जमाना है, कुछ छुपा नहीं है। तो हाँ, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में हो तो आपकी मजबूरी है कि ऑफलाइन कोचिंग में जो है आप पैसा पहले दे देते हो और बैच डिसाइड होता है, और बैच में कौन मास्टर जी आपको मिलेंगे तो वो आपको नहीं पता होता। बट ऑनलाइन में एवरीथिंग इज ओपन, तो यू नीड नॉट हैव टू वरी अबाउट दैट। तो आप चीजों को देख लीजिए ध्यान से और फिर करिए, लेकिन ये मत करिए कि 2 चैप्टर यहाँ, 3 चैप्टर उस वाला से, 5 चैप्टर इस वाला से और 4 चैप्टर अपने से, तो वो दिक्कत हो जाएगा। तो M और ये B है, ये L B और ये M, तो यहां पे अब आप मुझे जरा गाइडेंस करके बताइए कि इसमें आंसर क्या होगा। ठीक है। तो यहां पे अपने पास क्या हो जाएगा, इसके लिए ये जो है, इसके लिए जब आप करोगे तो यहां पे x पे dx ऐसा कट कर लोगे। ठीक है। x पे आप dx ऐसा कट कर लोगे, तो ये जो dx होगा, है ना, ये जो स्ट्रिप आप कट करोगे, अब इसको वेरी करोगे 0 से b। जब फंक्शन बनाएंगे, मैं नहीं कर रहा हूं, आप कर सकते हैं, बट सभी बच्चों को क्लियर है कि जो रिजल्ट आएगा वो रॉड का ही आएगा, और वो रॉड का जाएगा, कौन से रॉड का, रॉड का अबाउट एनी एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स एंड। तो देखिए ये एक्सिस ये है, ये किसके परपेंडिकुलर है, ये बी के परपेंडिकुलर है। ऐसे ध्यान रख सकते हो, है ना, ऐसे ध्यान रख सकते हो कि बी के एंड से पास हो रहा है और बी के परपेंडिकुलर है। तो इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लिख सकते हैं mv²/3। आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो, बाकी फंक्शन बनाना आता है, आप कर लेंगे। वहां पे लिमिट 0 से L थी, यहां पे लिमिट 0 से B हो जाएगी। ठीक उसी तरीके से बच्चों आप परपेंडिकुलर के लिए भी कर सकते हो। मतलब एक ऐसी एक्सिस, देखिए जो इसके किसी एक साइड के परपेंडिकुलर है और इसके सेंटर से पास हो रही है, किसी एक साइड से तो एक्सिस चेंज कर रहा हूं, देखिए एक साइड, मतलब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो, तो इसके अबाउट आप लोग बताइए, और इसके अबाउट मैं डायरेक्ट आपसे पूछ रहा हूं,
यहां पे भी बता सकते हैं क्या ये क्या होगा, और इसके अबाउट एक ही में बना दिया है, ठीक है। ये एल है, ये बी है, ठीक है। बताएंगे आप लोग क्या होगा जब परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा। फंक्शन ध्यान से देखो, ये फंक्शन यही बनता, ये फंक्शन आपका यही बनता, लिमिट यहां से एक्स सेंटर से एक्स स्ट्रिप कट होती, और लिमिट होती -L/2 से +L/2। यहां पे लिमिट आता -L/2 से +L/2। तो ये कौन सा फॉर्मूला बन जाता, ml²/12 वाला। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो ml²/12 बन जाता, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। तो ml²/12 बनता। अब ये देख लेना है तुम्हें कि ये वाली एक्सिस जो मिड पॉइंट से पास हो रही है वो L के परपेंडिकुलर है, तो इसके अबाउट आएगा ml²/12। ये एक्सिस इसके परपेंडिकुलर है और मिड पॉइंट से पास हो रही, तो रॉड वाला ही होगा, बट यहां चूज होगा B, तो यहां पे आएगा mb²/12। mb²/12 क्लियर है बच्चों? ये क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बता सकते हो। चलिए, हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रायंगुलर लैमिना की। MI ऑफ ए ट्रायंगुलर लैमिना अबाउट एनी एक्सिस, एक्सिस इंपॉर्टेंट है, पासिंग थ्रू इट्स बेस, ये इंपॉर्टेंट है। तो हम किस एक्सिस के अबाउट निकालने जा रहे हैं, MI किसका, ट्रायंगुलर लैमिना का निकालने जा रहे हैं, और किसके अबाउट, अबाउट एनी एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स बेस। मतलब जहां से हम इस ट्रायंगुलर लैमिना को घुमाएंगे वो एक्सिस बेस से पास हो रही है, ठीक है। तो ट्रायंगल कैसा भी हो सकता है बच्चों, ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो कैसा भी है, जनरल ट्रायंगल है, जरूरी नहीं है कि वो आइसोसेल ही हो, कैसा भी हो सकता है, ऐसा ट्रायंगल है। और इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो ये है, दिस इज आवर एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन है बच्चों, ठीक है। और आपको दिया क्या है, तो देने के नाम पे बस आपको दिया है ये बी है, ये आपको बी दिया हुआ है बेस, और ये हाइट दी हुई है आपको एच, ये हाइट जो है इसकी दी हुई है एच, ये आपको एच दिया हुआ है, ठीक है। और ये लैमिना है, एक ट्रायंगुलर लैमिना है, एक ट्रायंगुलर लैमिना है, ठीक है। तो इस ट्रायंगुलर लैमिना का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट एनी एक्सिस। हम इसको इसके अबाउट इसको ऐसे घुमा रहे हैं, है ना, ये जो है बेस के अबाउट एक्सिस है, उसके अबाउट हम इस लैमिना को इस तरीके से घुमा रहे हैं, क्लियर है। अब देखो इसके लिए क्या हो जाएगा, करेंगे तो क्या, आप लोग थोड़ा सा गेस करिए और मुझे बताइए कमेंट करके, यहाँ पे क्या अप्रोच आपको लग रहा है, क्या करना चाहिए। यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या लग रहा है आप लोगों को। स्ट्रिप कट होंगे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, स्ट्रिप ही कट करेंगे बिल्कुल। यहाँ पे हम जाएंगे किसी एक्स डिस्टेंस पे, यहाँ पे हम किसी एक्स पे जाएंगे, मतलब वाई पे, और एक ऐसा एक स्ट्रिप कट करेंगे। आप बोल सकते हो सर ये रेक्टेंगुलर तो होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, बट मैंने एक बार आपको सेंटर ऑफ मास में भी ये सब बताया हुआ है कि इसको हम रेक्टेंगुलर मान लेंगे क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल होगा, ठीक है। तो हम यहां पे वाई पे जाकर एक dy का
dy थिकनेस का ये एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप जो एज्यूम्ड होगा, वो मान लेंगे कि एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप कट किया है और इसका लेंथ x मान लेंगे इसका लेंथ x मान लेंगे इस स्ट्रिप का, क्योंकि यहां पे एक चैलेंज आपको मिलने जा रहा है। वो चैलेंज आपको ये मिलेगा कि जो आप ये स्ट्रिप कट करोगे, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी भी चेंज हो रही है और इसका लेंथ भी चेंज होगा। ठीक है, तो अब बच्चों यहां पे क्या होगा कि आप इस एक्सिस के अबाउट इसको घुमा रहे हो, तो इसका मास हम क्या बोलेंगे, डीएम। डीएम इसका मास होगा इस स्ट्रिप का। तो सारे डीएम मास इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट एक्स डिस्टेंस पे है। ठीक है, एक्स डिस्टेंस पे, सॉरी वाई डिस्टेंस पे है। सारे डीएम मास जो स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप में जितने भी डीएम मास आप ले रहे हो, ठीक है, उन सबका जो दूरी है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट वो वाई ही है। ठीक है, हाँ, हर जगह बी वेरी करेगा, इसीलिए तो उसको एक्स लिया है। हर स्ट्रिप का जो लेंथ होगा वो वेरी करेगा, बिल्कुल। तो यहां एक्स और वाई दो वेरिएबल है, तो आपको किसी सिंगल वेरिएबल में इसको कन्वर्ट करना होगा और उसके लिए आप सिमिलर ट्रायंगल यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो डीएम बेसिकली क्या है, मास ऑफ स्ट्रिप ऑफ लेंथ एक्स एंड थिकनेस dy। ठीक है, तो बच्चों डीएम क्या लिखोगे, पहले ये बता दो, डीएम क्या लिखोगे। उसके लिए पहले x और y, अच्छा एक वेरिएबल और है, तो हमें पहले सिमिलर ट्रायंगल से इन ट्रायंगल, क्योंकि हमारे पास डबल इंटीग्रेशन नहीं है, हमें तो एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करना है ना, तो इसीलिए आप क्या यूज कर सकते हो, सिमिलर ट्रायंगल। कौन सा, ADE, और ये ट्रायंगल ABC ये कॉमन हो जाएगा, ये 90 और ये 90, तो ए सिमिलरिटी से भी कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, क्या बोलोगे बच्चों, कि जो इसका बेस है x अपॉन वाई, मतलब बेस, दोनों के बेस D ऐसे लिख सकते हो, अपॉन में BC, दैट इज इक्वल टू A, इसको कुछ AE, इसको F नाम दे दें यहां पे। तो AF अपॉन में AG, और D अपने पास है X, BC अपने पास है B। AF कितना हो जाएगा, अगर इसको आपने Y माना है तो ये कितना हो जाएगा, H माइनस वाई। H माइनस वाई अपॉन में AG अपने पास है H, तो X आ जाएगा, X क्या आ जाएगा, B बाई H माइनस वाई, B बाई H अपॉन में H माइनस आई। देख लीजिए बच्चों, यही तो आएगा। टैन थीटा से, हाँ टैन थीटा से भी कर, टैन थीटा में दिक्कत होगी आपको, क्योंकि ये थीटा और ये थीटा अलग होगा भाई। टैन थीटा में दिक्कत होगी, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो आपको दिस अपॉन इतना ही मिलेगा, ये पूरा नहीं मिलेगा, तो उसमें दिक्कत में आएंगे। ठीक है, तो x इक्वल टू बी बाई एच एच माइनस वाई, सब हमने COM में यूज किया है कहीं ना कहीं। तो b बाई एच एच माइनस वाई, यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, b, h से h कैंसिल हो जाएगा, तो b माइनस बी बाई एच वाई, चलो बाद में कर लेंगे। तो यहां तक आ गए, चलिए dm लिखते हैं अब। तो dm क्या होगा बच्चों, dm क्या लिखेंगे, dm होगा मास पर यूनिट एरिया, एरिया होगा इसका हाफ b इंटू एच इंटू डी ए है एरिया ऑफ स्ट्रिप, वही ये क्या है बेसिकली, डी एरिया ऑफ स्ट्रिप है। तो यहां से अपने पास आएगा 2MBH एरिया ऑफ स्ट्रिप, डी क्या लिखोगे, x इंटू डी वाई, एक्स इंटू डी वाई। अब देखो यहाँ डी वाई है, ये x है, तो आप चाहोगे ना
कि जब हमारा ऑपरेटर dy आया है तो फंक्शन y में बने, और फंक्शन y में बनने के लिए हम तैयार हैं क्योंकि हम x को y के टर्म्स में लिख चुके हैं। तो यहां पुट करते हैं, तो 2m अपॉन बी एच, x की ये वैल्यू यहां पे पुट करते हैं, तो b बाई एच, h माइनस वाई डी वाई। तो b से b कैंसिल हुआ, तो 2m एच स्क्वायर h माइनस वाई डी वाई, दैट इज आवर dm, दैट इज आवर dm। 2m अपॉन एच स्क्वायर h माइनस वाई इंटू डी वाई, दैट इज आवर dm। तो अब यहां से इस स्ट्रिप का जो di होगा वो होगा अपना dm इंटू क्या, वाई स्क्वायर, dm इंटू वाई स्क्वायर, है ना। और इस स्ट्रिप को कहां से कहां वेरी कराओगे, इसको पूरा 0 से लेके कैपिटल एच तक वेरी कराओगे। ऐसे ही तो स्ट्रिप कट करोगे, बेस से शुरू करोगे और इसको ऊपर ले जाओगे यहां ए तक। तो यहां आप इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्ट्रिप कट करना शुरू करोगे और धीरे धीरे पूरा आपका ट्रायंगल कवर हो जाएगा। तो dm आपने फंक्शन बना लिया है, उसको यहां पुट कर रहे हैं, तो कॉन्स्टेंट्स बाहर लेते जाइए, 2m अपॉन एच स्क्वायर बाहर हो गया, h माइनस वाई इंटू वाई स्क्वायर डी वाई, और ये लिमिट हो जाएगी 0 से h, और ये पूरा होगा i, di हो जाएगा 0 से i। यहां से आप वैल्यू पुट कर लीजिए, क्या आएगा देख लीजिए। इसको करोगे तो y क्यूब h वाई स्क्वायर डी वाई 0 से h माइनस वाई क्यूब डी वाई 0 से h, अलग अलग कर दिया। सॉल्व करके बताइए क्या आ रहा है, एम एच स्क्वायर बाई 6। ओके, इसको सॉल्व करेंगे आप तो आइए आपको मिलेगा एम एच स्क्वायर बाई 6। अब तो कर ही लेंगे सब लोग, तो ये आएगा अपने पास एम एच स्क्वायर बाई 6। तो ये आपके लिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्योंकि इस रिजल्ट से हम काफी बड़े क्वेश्चन को भी छोटा करेंगे। तो आई विल सजेस्ट कि ये भी रटिएगा, साथ में ये जरूर रटिएगा कि कोई भी ट्रायंगल है, एनी टाइप ऑफ ट्रायंगल, बट एक्सिस लैमिना, ऑब्वियसली लैमिना अबाउट एनी एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स बेस, इट इज एम एच स्क्वायर बाई 6। अगर बच्चों ये बात अगर हम जान गए तो इस रिजल्ट का पावर देखिए, इस रिजल्ट का पावर ये है कि हम एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज को बहुत इजी वे में करेंगे। अभी बताता हूं, पहले ये देख लीजिए। क्या बात है दुर्गेश, मतलब ऐसा जुल्म ना ढाओ। मतलब मैं यहाँ पे अब खांस खांस के पढ़ा रहा हूं और तुम मुझे और जो है जला रहे हो कि मम्मी ने गाजर का हलवा दे दिया। क्या मजे है तुम लोगों के, एकदम सर्दियों में गाजर का हलवा खाते हुए पढ़ाई, दिमाग तो दो गुना चलेगा, वो भी घर का गाजर का हलवा। चलो बढ़िया है, लुफ्त उठाओ। चलिए, तो अब बच्चों दुर्गेश सही सवाल है मेरा, क्योंकि उनका दिमाग 2 टाइम ज्यादा चलेगा, बहुत अच्छी चीज वो खा रहे हैं। तो वो बताएंगे कि अब मान लो आपको ये रेक्टेंगुलर लैमिना है, तो इस रेक्टेंगुलर लैमिना में मैंने कई एक्सिस के अबाउट आपको बताया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस रेक्टेंगुलर लैमिना में मुझे बता दो एक ऐसी एक्सिस जो कि इसके डायगोनल के अबाउट है,
एक ऐसी एक्सिस जो इसके डायगोनल के अबाउट है ना। तो आपको बताना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्ट्रिप अबाउट एनी एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स डायगोनल, अबाउट एनी एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स डायगोनल। क्लियर है? तो पासिंग थ्रू इट्स डायगोनल, इसके अबाउट हम इसको रोटेट कर रहे हैं। इसका मास जो है, इसका मास क्या है, m है, ये अपना वही b है, ये अपना वही क्या है, l है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आप बोले सर इसको हम क्या करें, इसको इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेट करना आसान नहीं है बच्चों, इसका तरीका है, और भी तरीका है, जब आप थ्योरम्स पढ़ लेंगे वो भी इंटीग्रेशन होगा, उसमें भी दिक्कत होगी। mh²/3 बता रहे हैं पूर्णिम, कैसे बता रहे हैं भाई, थोड़ा समझाइए। तो mi ऑफ रेक्टेंगुलर लैमिना, mi ऑफ रेक्टेंगुलर लैमिना about an axis रेक्टेंगुलर लैमिना है ये, टू ट्रायंगल और वो बाइसेक्ट करेंगे। अच्छा चलिए ठीक है, वो बाइसेक्ट करेंगे, ये बात तो आपकी समझ में आती है, बट वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट नहीं करेंगे। तो आप, ये बात सही है, आप इसमें इंटीग्रेशन स्ट्रिप की बात अगर कोई बच्चा बोलेगा तो स्ट्रिप के लिए ऐसे सोच सकता था कि यहां पे ऐसे जाके, वो बहुत टफ होता क्योंकि वो यहां पे जाएगा, ये परपेंडिकुलर तो नहीं होंगे ना, ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट नहीं करते, रेक्टेंगल के जो डायगोनल है वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट नहीं कर सकते। तो आपको यहां से फिर काफी मेहनत करनी होगी, इंटीग्रेशन से भी होगा, आपको यहां पे डिफरेंट कुछ यहां पे ऐसे जाना होगा और एक इसके पैरेलल ऐसे स्ट्रिप कट करना होगा, है ना, y पे dy, और फिर आगे आप थ्योरम्स लगाएंगे जो हम आगे पढ़ेंगे, उस पर हम बात करेंगे अभी। लेकिन ये कुछ भी नहीं करना है, अभी आपने जो mh²/6 का जो रिजल्ट है उसको आप यूज कर सकते हैं। इसको आप दो ट्रायंगल में कन्वर्ट करिए, इसको आप दो ट्रायंगल में आप इसको स्प्लिट कर सकते हो। बोलो भाई, दो ट्रायंगल में आप इसको स्प्लिट कर सकते हो कि नहीं? और एक ट्रायंगल ये बनेगा, दूसरा ट्रायंगल ये बनेगा। तो किसी एक ट्रायंगल के लिए तो वही केस बन रहा है, किसी एक ट्रायंगल की बात करो तो ये वही केस बन रहा है, और ये इस ट्रायंगल का बेस बन जाएगा। बोलो, तो फाइनली आप बोल सकते हो कि ये ट्रायंगुलर, दो ट्रायंगुलर लैमिना में कन्वर्ट होने जा रहा है, दो ट्रायंगुलर लैमिना में कन्वर्ट होने जा रहा है, ये बोल सकते हो कि नहीं? ये एक ट्रायंगुलर लैमिना बनेगा, और इस ट्रायंगुलर लैमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकाल सकते हो, ये b है, और बेस इसका हो जाएगा √L² + b²। ये तो क्लियर है, पाइथागोरस यूज कर दिया, 90 डिग्री है। 2 टाइम्स कर दोगे लास्ट रिजल्ट को, गलत है, नहीं कर सकते, क्योंकि आपको याद होगा कि उसमें mh²/6 में h जो है एल्टीट्यूड था, तो ये 2 टाइम्स कर देंगे, वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है आपका, क्योंकि यहां h निकालना पड़ेगा, यहां पे आपको h ये निकालना पड़ेगा मेरे भाई, ये परपेंडिकुलर यहां कहीं होगा, ये आपको निकालना पड़ेगा। ये h जो है परपेंडिकुलर होता था बेस पे, बेस पे एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर होता था, तो 2 टाइम्स क्यों कर दोगे? खुद से सोचो भाई, समझ गए कहां गलती कर रहे हैं आप? आपको यहां पे फॉर्मूला तो आप वही यूज करेंगे, टोटल मास इसका अगर m है तो एक का हो जाएगा m/2, ये तो ठीक है। अब h हमें निकालना होगा, ये h कैसे निकलेगा जरा कमेंट करके बताइए। हाउ वी कैन फाइंड दिस h? h इज इक्वल टू b sin थीटा बता रहे हैं, थीटा उटा कहां गिवन है? थीटा कोई गिवन ही नहीं है, कोई थीटा गिवन नहीं है भाई, कोई थीटा गिवन नहीं है। साइड बस L और B गिवन है और M गिवन है।
एल और बी गिवन है और एम गिवन है। तो देखिए एच आपको निकालना पड़ेगा। दिस इज जस्ट लाइक ए रेक्टेंगुलर लैमिना। ये एक रेक्टेंगुलर लैमिना की तरह बिहेव करेगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया हर्ष। एरिया से निकालेंगे, सही कह रहे हैं। टोटल एरिया इसका ये है रेक्टेंगल का, उसका ये हाफ है। तो ये जो ट्रायंगुलर लैमिना है, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर लैमिना वो है हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लैमिना। इसी से एच निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर लैमिना क्या होगा बच्चों? हाफ बेस। बेस क्या है आपके पास? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू हाइट है एच, और ये है हाफ इंटू एल इंटू बी। एल मैंने बड़ा लिया है तो बड़ा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा एल लिखने में बड़ा आलस आता है। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से अपने पास 2 से 2 कैंसिल हुआ, एच मिल गया। इट इज एल बी अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बच्चों आपके पास एच मिल जाएगा। बी साइन 45, गजब गजब मैथ्स लगा रहे हैं। अरे साइन 45 कैसे हो जाएगा यार? अभी अभी बताया, कोई कुछ भी नहीं आता क्या तुम लोगों को? साइन 45 कैसे कर दोगे? मुझे नहीं समझ में आ रहा है कैसे कर दोगे एच की वैल्यू। अभी बार बार बोल रहा हूं, आप ये कर रहे हैं, स्क्वायर समझ रहे हैं इसको। अरे ये स्क्वायर नहीं है भाई, ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट स्क्वायर में होता है, रेक्टेंगल थोड़े है जो आप ये 45 ले लोगे, ये एच ले लोगे। ये स्क्वायर में है, दिस इज नॉट ए स्क्वायर, दिस इज ए रेक्टेंगल। इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स आपको घातक हो जाएंगे। बेसिक ज्योमेट्री नहीं आती जो 10th क्लास में पढ़ के आए हो। यही तो प्रॉब्लम है। पढ़ाई को हम लोग बहुत ही गंदे तरीके से पढ़ रहे हैं। पढ़ाई कोई भी मतलब पढ़ाई रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई पढ़ रहे हैं, दैट इज द प्रॉब्लम। इसीलिए जो एग्जाम के दिन जैसे तैसे पढ़ के जाते हैं और लिख के आ जाते हैं, बोर्ड में तो नंबर खूब मिल जा रहे हैं आजकल। तो यहां पे खैर आपको रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई काम नहीं आएगी। एंट्रेंस में जेई एग्जाम्स के लिए आपको पढ़ाई को पढ़ाई जैसे पढ़ना पड़ेगा कॉन्सेप्चुअली। तो ये छोटी छोटी बातें में आप कंफ्यूज हैं। 45 डिग्री नहीं होगा, शायद क्लियर होगा आपको। चलिए, तो एच आएगा एल बी अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बच्चों आप क्या कर सकते हो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो। तो I1, इसको मैं बोल रहा हूं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 बोल रहा हूं। तो I1 क्या हो जाएगा? M, वो हो जाएगा m/2। H हमने निकाल लिया है, तो एल बी अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, mh स्क्वायर बाई 6, ये हो जाएगा। क्लियर है? अब जो टोटल आई होगा, ऐसे नीचे वाला भी होगा, ठीक है। ऐसा नीचे वाला जो ट्रायंगुलर लैमिना है उसके लिए भी यही एक्सिस ऑफ रोटेशन है और उसके लिए यही बेस होगा, ठीक है। तो अब यहां से एक भाई पूछ रहा है, सर हाउ मेनी टाइम्स वी हैव टू टेक फॉर रिवीजन इन ए क्लास। मैं बोल रहा हूं कि ये सब बकवास क्वेश्चंस आप लोग जो पूछ रहे हो, आप अब मेच्योर हो रहे हो धीरे धीरे, खुद सोचो कि इट ओनली डिपेंड्स अपॉन सर्टेन कैलिबर। रिलेटिव होती हैं सारी चीजें। हो सकता है कि कुछ बच्चे को एक बार ये बता दिया जाए तो उससे भी आगे की चीज सोच ले। हो सकता है कि एक बच्चे को ये बता दिया गया तो वो मेहनती बच्चा है तो वो 2 बार करके इसको सीख गया और ऐसे क्वेश्चंस करने लगा। हो सकता है कि किसी को मैं इसको 5 बार बताऊं, उसको कुछ भी ना समझ में आए और वो 5 बार फिर से करे तब समझ में आए। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि किसको कहां पे कब क्या चीज समझ आएगी। ये आप अपने आप को खुद चेक करिए, मुझसे मत पूछिए कि कोई ऐसा रूल है। अरे आप खुद सोचो यार, ये साइकोलॉजिकल है, आप यूनिक हो। आपके जैसा जो है इस वर्ल्ड में, इस अर्थ में, अर्थ पे खासकर अर्थ पे तो आप अकेले हो ना, यूनिक हो। तो आप दूसरों से कंपेयर कैसे कर सकते हो? और दूसरों के लिए, सबके लिए एक कॉमन रूल कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। सर कितने घंटा पढ़ें तो रैंक आ जाएगी? इस टाइप की फालतू क्वेश्चंस हैं ये। कुछ लोग 2 घंटे पढ़ के भी निकाल सकते हैं, कुछ लोग 20 घंटे पढ़ के भी नहीं निकाल सकते, कुछ लोग 10 घंटे भी पढ़ के निकाल सकते हैं। तो कितने घंटे पढ़ें, सुबह पढ़ें कि शाम पढ़ें,
है ना। ये सब कुछ आपका अपना है, ये आपको अपने से डिजाइन करना है, ये इस आपकी गलती नहीं है। लोग ये YouTube पर बताने के लिए इसके लिए सेशन लेते हैं, तो आपको लगता है कि अरे ये तो चीज ऐसी कुछ रूल्स होती हैं, इसीलिए लोग इतना जो है इसको साइंटिफिक तरीके से बता रहे हैं, तो इसीलिए आप परेशान रहते हो। ऐसा कुछ नहीं है। उनको आपका अपना सब्सक्रिप्शन बढ़ाना है और बकवास चीजें करनी है। आप यूट्यूब पे जितनी बकवास चीजें और हल्की फुल्की चीजें करो, आप बच्चे उतने ज्यादा व्यूज देखते हैं। एक कोई टीचर अगर पढ़ाएगा तो उस पे उसको सब्सक्रिप्शन और व्यू कम मिलेंगे या नहीं के बराबर मिलेंगे, लेकिन कोई केवल ये बताएगा कि कैसे पढ़ें और कैसे सेलेक्ट हो, तो उसमें आप देखो बहुत सारे व्यूज मिलेंगे। कोई केवल जेई मेंस या बोर्ड लेवल पढ़ाएगा तो उसमें ढेर सारे व्यूज मिलेंगे। कोई हार्ड कोर एडवांस पढ़ाएगा तो उसमें उसके व्यूज बहुत कम दिखेंगे। तो ये चीजें उसी के अकॉर्डिंग होती है। तो क्योंकि जनता को क्या चाहिए, जनता को टाइम पास चाहिए, उसको बस फील आना चाहिए कि वो तैयारी कर रहा है। मैक्सिमम 80% जनता ऐसी ही है इस पूरे इंडिया में कि वो उसको फील आना चाहिए। उसको फील दिलाओ कि भाई तू तैयारी कर रहा है, तू बहुत बड़ा फोड़ू है, तू ये कर लेगा, तू वो कर लेगा। अरे ये फील किसी के दिलाने से नहीं होना चाहिए, ये फील तो आपको अपने अंदर से आना चाहिए, आपको खुद आना चाहिए, तब जाके मामला बनेगा। लेकिन आप तो इनोसेंट हो, आपकी इसी चीजों का लोग मजा ले रहे हैं, चाहे वो कोचिंग इंडस्ट्री हो, चाहे कोई यूट्यूब का चैनल हो, चाहे जो हो, सब लोग आपका इसी इनोसेंसी का लोग मजा ले रहे हैं। पूरी जनता का सब फील दिला रहे हैं। तो यहां पे अपने पास क्या हो जाएगा, m l स्क्वायर b स्क्वायर। आज कुछ ज्यादा ही दिक्कत है। एम एल स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन कितना आ गया बच्चों, थोड़ा सा हेल्प करिए, ये सब कैलकुलेशन कर लीजिए। I1 हो गया, तो I क्या हो जाएगा, इसको I ले लेते हैं। तो I हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ I1। ऐसे ही एक रेक्टेंगल होगा, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास आएगा M बाई 6 L स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चेक करो बच्चों जरा, चेक करिए ये आंसर आ रहा है। 6 ऊपर आ रहा है, ऊपर कैसे आएगा, 6 ऊपर कैसे आएगा भाई। हाँ ठीक है, 6 ऊपर लिख दिया होगा आपने, ठीक है। तो m l स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 6 L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर। इसको आप याद नहीं भी करोगे तो चलेगा, मैं नहीं बोल रहा। आप एम एच स्क्वायर बाई 6 याद रखिए, अप्रोच याद रखिए, तो यहां से आप रेक्टेंगुलर का भी निकाल लेंगे। बाकी आप याद रख सकते हो तो आपको थोड़ा सा फायदा कहीं मिल सकता है, आपके ऊपर है, ठीक है। ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसी में बच्चों अगर स्क्वायर हो जाए, ध्यान देना जरा, अगर स्क्वायर हो जाए, स्क्वायर लैमिना की अगर बात करते हो, तो अगर स्क्वायर लैमिना की अगर आप बात करते हो, तो इस स्क्वायर लैमिना में अब मैं एक्सिस बना रहा हूं, फटाफट बताते जाओ कि क्या होगा इस एक्सिस के अबाउट, 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 क्या होगा। और कुछ ज्यादा ही बन रहा है, पहले ये कर लेते हैं। ये अपने पास ए है, स्क्वायर है, स्क्वायर लैमिना है, स्क्वायर लैमिना, स्क्वायर लैमिना, ये स्क्वायर लैमिना है, ठीक है। जल्दी बताइए।
तो स्क्वायर लैमिना है, तो इसके अबाउट रेक्टेंगल का स्पेशल केस है ना, तो इसके अबाउट तो बता ही सकते हो। ये मान लो ए बी है, ये बी सी है, ओके ठीक है, तो आई ए बी इसके अबाउट क्या हो जाएगा बताओ, तो इसके अबाउट ये परपेंडिकुलर है। अब यहां एल और बी की कोई टेंशन नहीं है ना, एल और बी का कोई टेंशन नहीं है भाई। अगर वर्क पावर एनर्जी का बैकलॉग है तो बहुत खतरनाक बात है। आप इतनी छुट्टियां मिली और आप बैकलॉग करके बैठे हुए हो, बहुत टैलेंटेड हो। वर्क पावर एनर्जी का आप बैकलॉग कैसे लेके बैठे हुए हो यार, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर जगह यूज होगा, यहां पे भी यूज होगा, है ना। तो उसके बिना काम नहीं चलेगा, उसको जल्दी से कंप्लीट करिए। जब तक मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा रहा हूं तब तक कर लीजिए उसको जल्दी से। यहां पे अपने पास ये आएगा परपेंडिकुलर, तो बच्चों ये फटाफट बताओ, ये एम ए स्क्वायर बाई 3 होगा, साइड में है, इसका क्या होगा एम ए स्क्वायर बाई 3, और इसका एम ए स्क्वायर बाई 12। ए पे परपेंडिकुलर है, मिड पॉइंट से पास हो रहा है, यहां पे भी क्या हो जाएगा एम ए स्क्वायर बाई 12। तो आप देख रहे हैं हर जगह एम ए स्क्वायर बाई 12, और इसका एम ए स्क्वायर बाई 12, एम ए स्क्वायर बाई 12, एम ए स्क्वायर बाई 3, एम ए स्क्वायर बाई 3। ये क्लियर है सभी को। अच्छा, एक ऐसी एक्सिस, इसी में एक्सिस चेंज कर दें, मान लीजिए कि एक्सिस ऐसा कर लें डायगोनल के अबाउट, और ये भी डायगोनल के अबाउट। ठीक है, तो डायगोनल के अबाउट क्या होगा आप लोग बताइए, इसमें डायगोनल के अबाउट क्या हो जाएगा, एम ए स्क्वायर बाई 12 ही होगा, है ना। क्योंकि यहां पे अब बच्चे बता सकते हैं कि सर यहां पे एच क्या होगा, तो यहां पे आप बता सकते हो कि यही एच होगा। देखो ध्यान से, ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा, और ये जो ट्रायंगल बनेगा पूरा उस पे ये परपेंडिकुलर होगा, मानते हो। और ये जो एच हो जाएगा वो हो जाएगा, डायगोनल होता है √2a, √2a, तो ये हो जाएगा a बाई √2, मानते हो कि नहीं। तो यहां से जब आप एम एच स्क्वायर बाई 6 सॉल्व करेंगे तो आपको यही मिल जाएगा एम ए स्क्वायर बाई 12। डायगोनल के अबाउट भी आपको यही मिलेगा एम ए स्क्वायर बाई 12, एम ए स्क्वायर बाई 12। और आप इसको अभी जो रेक्टेंगल का किया है उसमें एल इक्वल टू बी करके देख सकते हैं, आपको वही मिलेगा। यहां पे एल इक्वल टू बी पुट कर दीजिए, एल और बी को ए पुट कर दीजिए, तो आपको वही चीज मिल जाएगी। आई इक्वल टू एल और बी को आप ए पुट कर दीजिए, आपको यही चीज मिल जाएगा। क्लियर है। तो यहां से अपने पास आपने एक इंटरेस्टिंग चीज ये देखा कि स्क्वायर लैमिना में कोई भी एक ऐसी एक्सिस जो सेंटर से पास होगी, आप बोलोगे सर कोई भी एक्सिस तो नहीं है, ये डायगोनल वाली है और ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके, कोई भी का मतलब कोई भी, तो हाँ कोई भी, वो हम आगे भी प्रूफ करेंगे जब थ्योरम्स पढ़ लेंगे। और मतलब मेरा आपसे ये कहना है कि कोई भी एक्सिस, मतलब मैं आपको बोलूं अगर ये स्क्वायर लैमिना है, स्क्वायर दिख नहीं रहा, ठीक है, अगर ये स्क्वायर लैमिना है तो कोई भी एक्सिस, मतलब ये वाली, चाहे ये वाली, चाहे ये वाली, जरूरी नहीं हो डायगोनल हो, चाहे ये वाली या डायगोनल हो कोई भी, तो सभी के अबाउट, इसके अबाउट भी आगे हम प्रूफ करेंगे एम ए स्क्वायर बाई 12 होता है, और बाकी के अबाउट तो मैं बता ही चुका हूं आपको। तो कोई भी ऐसी एक्सिस जो कहां से पास हो रही है, कोई भी ऐसी एक्सिस जो कहां से पास हो रही है, स्क्वायर लैमिना के सेंटर से पास होगी, उसके अबाउट हमेशा
आई जो आएगा आई एम ए स्क्वायर बाई 12 ही आएगा अबाउट एनी एक्सेस इन द प्लेन होना चाहिए, इन द प्लेन ऑफ स्क्वायर लैमिना एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, तो उसका हमेशा एम ए स्क्वायर बाई 12 होगा। मैंने कई सारे प्रूव किए, ये प्रूव मैं किसी जनरल वाला वो आपको आगे दूंगा जब थ्योरम्स पढ़ लेंगे तब। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से आप इन चीजों को यहां से कर सकते हो। तो ये स्क्वायर लैमिना की कहानी है, ट्रायंगुलर लैमिना की। अच्छा ये बताओ कि एक राइट एंगल ट्रायंगुलर लैमिना का कर सकते हो ना, वो तो तुरंत कर लोगे। अब कोई एक राइट एंगल ट्रायंगुलर लैमिना है तुम्हारे पास ऐसा, और इस राइट एंगल ट्रायंगुलर लैमिना में मान लो ये अपने पास है एच और ये है बी, तो आपसे मैं पूछूं कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दो इस ट्रायंगुलर लैमिना का, तो इजीली बता सकते हो सब लोग। ये ट्रायंगुलर लैमिना है, राइट एंगल ट्रायंगुलर लैमिना बता सकते हो, ठीक है। तो यहां पे भी आप बिल्कुल बता सकते हो, वही वाला यूज कर सकते हैं, एम एच स्क्वायर बाई 6 ही होगा, क्योंकि यहां पे ऑलरेडी ये एच है, ये वाली चीज एच है और ये बेस से पास हो रहा है, तो इसका तो आप डायरेक्ट बता सकते हो आई जो होगा वो क्या होगा, एम एच स्क्वायर बाई 6 ही होगा, एम एच स्क्वायर बाई 6 ही होगा, बिल्कुल। ठीक है, तो राइट एंगल का तो आप इजिली बता सकते हो एम एच स्क्वायर बाई 6। अगर यही एक्सिस मैं चेंज कर दूं और मैं आपको इसके अबाउट पूछूं तो कर सकते हो क्या? अगर मैं आप इसके जगह पे इसके अबाउट पूछूं, हाइपोटेनियस के अबाउट, तो ये कर सकते हैं क्या? ये सोचिएगा। मेरा आपसे क्या कहना है? मेरा आपसे ये कहना है कि मैं अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे कर दूं, ये एच है, ये बी है, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एक्सिस यहां से पास हो रही है, तो इसके अबाउट आई निकालिएगा। ठीक है, इसके अबाउट निकालिएगा। अभी नहीं निकाल पाएंगे इंटीग्रेशन से तो अभी छोड़ दीजिएगा, थ्योरम्स पढ़ेंगे तो हम करेंगे, बस सोचने के लिए दिया था। ठीक है, एम एच स्क्वायर बाई 24, एम एच स्क्वायर बाई 24, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो आज बच्चों इतना ही। ठीक है, कल मिलते हैं, फिर कल कंटिन्यू करेंगे यहीं से। और आप लोग के पास बहुत टाइम मिल रहा है, आप लोगों ने जो भी पढ़ा है आपने दिवाली असाइनमेंट्स कंप्लीट कर लीजिए जिसमें क्वेश्चंस गए हैं पीवाईक्यू के, और उन चैप्टर्स जो कंप्लीट हो गए हैं एटलीस्ट जेई मेंस के पीवाईक्यू मैंने एटलीस्ट बोला है, बाकी जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो जेई एडवांस के पीवाईक्यूज को भी सॉल्व करिए, एटलीस्ट इंटीजर टाइप, मल्टी करेक्ट, सिंगल करेक्ट, आपके पास अभी बहुत समय है सीखने के लिए। लेकिन अगर आप इन चीजों को यूज नहीं करेंगे, आप अभी आराम तलब रहेंगे, तो ये आपका जो आप एक्स्ट्रा जो तैयारी कर रहे हो एक साल पहले से, उसका बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। 2 ईयर प्रोग्राम इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम, जिसमें कोई भी बच्चा, एक मीडियोकर बच्चा भी रैंकर बन सकता है अगर उसके अंदर मेहनत है और उसको सही गाइडेंस कहीं से मिल रही है तो। ठीक है, तो आप उन चीजों को करते हुए थोड़ा सा अपने आप को हार्ड बनाइए और थोड़ा सा मेहनत और बढ़ाइए। आप लोग, लगता है मुझे कि आपको मेहनत बढ़ाना चाहिए। ठीक है,
तो आपको इतना आराम से इतनी चीज़ें डिटेल में धीरे धीरे सब कुछ कराया जा रहा है, इसका बेनिफिट उठाइए, ठीक है। तो एटलीस्ट मैं यही सबको बोलूँगा कि जेई मेंस के जो PYQs हैं कोलिजन तक के, उसको सॉल्व करिए, अपने से सॉल्व करिए, देखिए आप कितना कर पा रहे हैं। एग्जैक्ट आप पेपर सॉल्व करिए और देखिए कितना कर पा रहे हैं। आप लोगों को मैंने कहा था कि आपके पास बुक आती है जिसमें टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज ही नहीं, टॉपिक वाइज PYQs दिए होते हैं। आजकल ऐसी भी बुकें आती हैं कि हमारे जितने भी जेई मेंस के एग्जाम हुए हैं उसमें टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज छोड़ो, टॉपिक वाइज, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ लिया तुमने, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे कितने क्वेश्चंस आए हैं, मोस्टली नियर अबाउट इस टाइप की बुक भी आती है। आप उस टाइप की बुक ले लीजिए एक, और धीरे धीरे जो टॉपिक्स पढ़ते जा रहे हैं यहाँ पे करिए, फिर खुद अपना रियलिटी चेक करिए, ठीक है। एटलीस्ट आपको जेई मेंस में आप अपने हाथ में करते जाइए और जेई एडवांस के लिए ट्राई करते रहिए। क्लियर है? ठीक है, तो कल मिलते हैं बच्चों, ठीक है, चलो।